हेलो एवरीवन, आज हम 22 जुलाई के डेली करंट अफेयर्स देखने वाले हैं जो आपके सभी एग्जाम्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 7200 करोड़ रुपए की बुनियादी ढांचा परियोजना का शुभारंभ किया है? ऑप्शन सी, बिहार। पीएम नरेंद्र मोदी ने बिहार के मोतिहारी में 7200 करोड़ की आधारभूत परियोजना का उद्घाटन किया है। इनका उद्देश्य राज्य को विकास और अवसरों के केंद्र के रूप में बदलना है। ये परियोजनाएं विकसित भारत मिशन का हिस्सा हैं। यह पहल विकसित भारत 2047 दृष्टि के अनुरूप है, जिसका लक्ष्य भारत को स्वतंत्रता की 100वीं वर्षगांठ तक एक विकसित राष्ट्र बनाना है। क्वेश्चन नंबर 2, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना में केंद्र सरकार की कितनी योजना को विलयित किया है? ऑप्शन सी, 36 योजना। भारत का कृषि क्षेत्र, जो आजीविका और खाद्य सुरक्षा का आधार है, लंबे समय से बिखरी हुई योजनाओं और असंगठित क्रियान्वयन के कारण कम प्रभावी रहा है। इसी समस्या के समाधान हेतु केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री योजना को मंजूरी दी है। प्रमुख विशेषताएं: योजना एकीकरण, 11 मंत्रालय की 36 केंद्रीय योजनाओं का एकीकृत रूप, जिससे प्रशासनिक दोहराव कम होगा। वार्षिक बजट 24,000 करोड़ प्रति वर्ष, कुल 6 वर्षों तक, जिससे लगभग 1.7 करोड़ किसान लाभ होगा। जिला स्तरीय लक्ष्य: 100 पिछड़े जिले चयन किए गए हैं जिनकी उत्पादकता, फसल विविधता और कृषि ऋण पहुंच कम है। हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से एक जिला है। प्रमुख फोकस क्षेत्र: कटाई के बाद की बुनियादी ढांचा, सिंचाई दक्षता, जैविक खेती, फसल विविधीकरण और ऋण तक पहुंच है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस देश ने अपना पहला मानवयुक्त चंद्र मिशन योजना की घोषणा की है? ऑप्शन सी, चीन। चीन ने 17 जुलाई 2025 को अपने पहले मानवयुक्त चंद्र मिशन की योजना औपचारिक घोषणा की। इस मिशन के तहत 2 अंतरिक्ष यात्रियों को 2026 में चंद्रमा पर भेजा जाएगा। यह मिशन चीन के चेंजेस कार्यक्रम का हिस्सा है और इसका उद्देश्य चंद्र सतह पर स्थायी आधार स्थापित करना है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किसने मुंबई के बीकेसी में अपना पहला भारतीय शोरूम खोला है? ऑप्शन बी, टेल्सा। टेल्सा ने मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स स्थित मेकर मैक्सिटी मॉल में अपना पहला भारतीय शोरूम खोलकर ऐतिहासिक कदम उठाया है। यह भव्य लॉन्च भारत के ऑटोमोबाइल और स्वच्छ गतिशीलता क्षेत्र में एक परिवर्तनकारी क्षण का संकेत देता है। इसमें कंपनी ने मॉडल वाई की 2 वेरिएंट्स पेश की हैं, जिनकी शुरुआती कीमत 59.89 लाख से शुरू होती है। टेल्सा की भारत में आधिकारिक एंट्री ऐसे समय पर हुई है जब देश दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस राज्य ने 10वीं जूनियर रग्बी 7 चैंपियनशिप का अंडर 18 का खिताब जीता है? ऑप्शन ए, बिहार। बिहार की रग्बी टीम ने देहरादून में आयोजित 10वीं जूनियर नेशनल रग्बी 7 चैंपियनशिप 2025 में अंडर 18 बॉयज खिताब जीतकर एक रोमांचक चैंपियंस ओडिशा को 17-15 से हराया। यह जीत न केवल जूनियर रग्बी में बिहार की श्रेष्ठता को दर्शाया है, बल्कि इस सप्ताह की शुरुआत में अंडर 18 गर्ल्स खिताब जीतने के बाद राज्य के लिए एक ऐतिहासिक डबल भी पूरी करती है। जूनियर नेशनल रग्बी 7 चैंपियनशिप भारत का एक प्रमुख युवा रग्बी टूर्नामेंट है।
भारतीय रग्बी संघ के अध्यक्ष राहुल बोस हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में कौन सा बैंक NZBA से बाहर निकलने वाला पहला ब्रिटिश बैंक बन गया है? ऑप्शन ए HSBC बैंक। HSBC जो दुनिया के सबसे बड़े बैंकों में से एक है और नेट जीरो बैंकिंग अलायंस का संस्थापक रहा है। HSBC इस गठबंधन से बाहर निकलने वाला पहला ब्रिटिश बैंक बन गया है। यह गठबंधन 2050 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को शून्य पर लाने के लिए वैश्विक बैंकिंग क्षेत्र गतिविधियों को संरेखित के उद्देश्य से बना है। NZBA की शुरुआत 2021 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की फाइनेंस इनिशिएटिव के तहत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में यूक्रेन की नई प्रधानमंत्री कौन बन गई हैं? ऑप्शन बी यूलिया स्विरिडेको। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस जगह पर 15,000 फीट पर आकाश प्राइम डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण किया है? ऑप्शन बी लद्दाख। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस देश ने पृथ्वी 2 और अग्नि 1 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? ऑप्शन सी भारत। क्वेश्चन नंबर 10, 18 जुलाई 2025 को विश्व नेल्सन मंडेला दिवस का क्या विषय था? ऑप्शन डी डिग्निटी, फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल। क्वेश्चन नंबर 11, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 के अंतर्गत स्वच्छता सर्वेक्षण में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर की श्रेणी में सबसे स्वच्छ शहर बना? ऑप्शन सी अहमदाबाद। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 के अंतर्गत भारत के सबसे बड़े स्वच्छता सर्वेक्षण में अहमदाबाद को 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर की श्रेणी में सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। यह सर्वेक्षण आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के तहत आयोजित किया गया है। इस वर्ष इसमें 4,589 शहरों ने भाग लिया है। इस सर्वेक्षण की शुरुआत 2016 में 73 शहरों के साथ हुई थी। यह सर्वेक्षण अप्रैल 2024 से मार्च 2025 के बीच आयोजित किया गया है। इसमें इंदौर सुपर स्वच्छ लीग शहर विजेता बना। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है जिसने पशुपालन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा दिया है? ऑप्शन बी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने पशुपालन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा प्रदान किया है। यह निर्णय 11 जुलाई 2025 को महाराष्ट्र कैबिनेट द्वारा अनुमोदित किया है। सरकार का अनुमान है कि इस नीति के अंतर्गत राज्य को सालाना 7,080 करोड़ के अतिरिक्त आमदनी होगी, जिससे ग्रामीण आजीविका में क्रांतिकारी सुधार आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में विश्व सर्प दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन बी 16 जुलाई। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन सी 17 जुलाई। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉस्टिक लिमिटेड में निदेशक का पदभार किसने ग्रहण किया है? ऑप्शन डी अजय कुमार श्रीवास्तव। अजय श्रीवास्तव ने 1988 में HAL में प्रबंधन प्रशिक्षु के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी। इन्होंने HAL के विमान अनुसंधान एवं डिजाइन केंद्र ARDC और परिवहन विमान अनुसंधान डिजाइन केंद्र में कई भूमिका निभाई है। अजय श्रीवास्तव इस नियुक्ति से पहले वे ARDC का कार्यकारी निदेशक थे। इनकी यह नियुक्ति मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत रक्षा और विमान क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता को मजबूती देने की दिशा में ठोस कदम है। क्वेश्चन नंबर 16,
किस अंतर्राष्ट्रीय बैंक ने भारत में 2.5 अरब डॉलर की हरित परियोजनाओं के लिए फंडिंग की घोषणा की? ऑप्शन ए विश्व बैंक। क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स का नया सदस्य बना? ऑप्शन सी नाइजीरिया।